चलिए तो खबरों के रुख करते हैं, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। निर्वाचन आयोग ने 422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और वेबकास्टिंग के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान शुरू होने से पहले सभी केंद्रों पर मॉक पोल कराया गया। इस उपचुनाव में 3,79,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुकाबला बीजेपी के नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर, जहां की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान का दिन आ ही गया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है केंद्रों पर? कौन होगा बांकीपुर का शहंशाह, कौन होगा बांकीपुर का राजा? आज बांकीपुर की 3,79,000 की जनता आज ईवीएम में फैसला कर देगी। हालांकि उसकी घोषणा 3 अगस्त को होगी। मैं इस समय मौजूद हूं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के भवन में जो बूथ है, मैं उसी बूथ पर मौजूद हूं। मतदान की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। तस्वीर आप देख लीजिए। हालांकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है अंजना, जहां बिहार में अमूमन कम वोटिंग हर बार होती है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। और अभी तस्वीर आप देखिए, लाइन लगनी शुरू हो गई है। लोग अंदर जा रहे हैं, अपना पहचान पत्र लेकर के आए हैं, वोटर आईडी कार्ड लेकर के आए हैं और वोटिंग की प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। और तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से वोटिंग हो रही है। और इस तस्वीर के द्वारा हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि क्या है। आप वोट कर दिए क्या? आपने वोट कर दिया? अच्छा, ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। हम कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। क्या है, किस तरीके से है, हम बहुत महत्वपूर्ण है इस बार। क्या है, निश्चित तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है दिमाग में इस बार? कुछ नहीं, बिहार का डेवलपमेंट हमेशा यही रहता है। बिहार का डेवलपमेंट, देखिए बिहार का डेवलपमेंट जो है इस बार का मुद्दा है। कुछ और लोग भी हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या है इस बार। क्या है सर इस बार दिमाग में? विकास तो जरूरी है ही है, लेकिन जातिवाद को बढ़ावा ना दिया जाए, ये सबसे बड़ा पहलू है हिंदुस्तान के लिए। जातिवाद को बढ़ावा बिल्कुल ही ना दिया जाए। हम देख रहे हैं कि देश बचेगा या नहीं बचेगा, ये भी एक सवाल है। जातिवाद सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान के लिए है। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज हम आपको दिखा रहे हैं। और क्या दिमाग में मुद्दा था? मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि इतना विकास हुआ है, मुद्दा क्या रहेगा? हम लोग डेवलपमेंट पर आपने वोट किया? हाँ, डेवलपमेंट जी, डेवलपमेंट पर वोट हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मतदान की प्रक्रिया यहाँ 7 बजे शुरू हो गई है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे कि क्या है, किस तरीके से है, ये भी हम आपको बताते हैं निश्चित तौर पर। और यहाँ आप वोटर हैं? वोटर नहीं, आप वोटर नहीं। अच्छा, आ रहे हैं। क्या नाम है भैया? प्रिंस कुमार। उमेश जी, प्रिंस कुमार। प्रिंस जी, क्या दिमाग में मुद्दा बताइए? मुद्दा सर क्या रहेगा? विकास होना चाहिए बिहार में सर। डेवलपमेंट के मुद्दे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर सर विकास वोट वोट कर रहे हैं सर। डेवलपमेंट का मुद्दा है, वो उस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। एक व्यक्ति से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जातिवाद तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए और बिहार में तो कह सकते हैं जातिवाद है। हम आपको जूम करके थोड़ा दिखाइए वोटिंग का नजारा। वोटिंग जो शुरू हो गई अंजना, तो अंजना बांकीपुर का रन शुरू। काउंटडाउन ऑफ बांकीपुर, काउंटडाउन ऑफ रेखा गुप्ता, काउंटडाउन ऑफ नीरज सिन्हा, काउंटडाउन ऑफ कह सकते हैं कि प्रशांत को दे दिया वोट। आइए इधर, यहाँ खड़ा हुई ना। वोट कर दिया? वोट कर दिया। आपका क्या नाम? पिंकी शर्मा। पिंकी जी, दिमाग में किस मुद्दे पर वोट किया? मुद्दा बताइए। आदमी नाम नहीं, क्या मुद्दा के मतलब है कि जो शिक्षित रहेगा उसी का आदमी सपोर्ट करेगा। अच्छा, ठीक। देखिए, इस महिला से हमारी जो बातचीत हुई, इसने कहा कि जो शिक्षित रहेगा वही विकास करेगा। डेवलपमेंट के साथ साथ शिक्षा भी है अंजना जी। कंसेप्ट समझिए और इशारा आप समझ जाइए। डेवलपमेंट के साथ साथ लोग एजुकेशन को भी देख रहे हैं। वो महिला है, अमूमन हमें नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी वो, लेकिन उन्होंने कहा कि जो शिक्षित होगा वही वही विकास कर सकता है और वही देखेगा। तो समझिए, ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्र का, जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मतदान में जो लोग हैं उनकी प्रक्रिया अलग अलग तरीके से प्रक्रिया आ रही है। सर क्या नाम है? अनिल कुमार। क्या है मुद्दा? मुद्दा विकास का मुद्दा है। हाँ, और हम लोग इस क्षेत्र में रहे हैं, अच्छा विकास हुआ है। तो हाँ, बस डेवलपमेंट के मुद्दा पर ही।
देखिए डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। अंजना देखिए, अभी जो हमने आपसे बातचीत की, आप जब हम आपसे कनेक्ट हुए थे, 3 चीजें सामने आई हैं। एक डेवलपमेंट, दूसरा जातिवाद और तीसरा शिक्षा। इन तीनों मुद्दे पर वोट हो रही है अंजना। तो अब आप समझिए कि वोट का ट्रेंड किधर जा रहा है, क्योंकि अलग अलग डिफरेंशियल मुद्दे पर वोट है अंजना। अमूमन यह देखा जाता है विधानसभा लोकसभा में कि अगर एक ट्रेंड पर वोट हो रहा है तो वो वोट हो सकता है एक तरफा भी हो सकता है, लेकिन अगर वोट का जो ट्रेंड है अगर विभिन्न मुद्दों पर है तो वो कह सकते हैं कि हो सकता है अलग अलग मुद्दे पर। क्या नाम है? अनीता जी अनीता अनीता जी, दिमाग में क्या मुद्दा था, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हाँ? मुद्दा पर नाम नहीं बताइएगा, मुद्दा क्या था? शिक्षा था, विकास था और क्या था, किस मुद्दे पर? आप दे दिया वोट जी। क्या नाम? मनीष कुमार मनीष जी क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या मुद्दा था दिमाग? विकास का मुद्दा तो सभी के पास रहता है ना, ऐसा थोड़े होता है कि बिना मुद्दा का होगा। ये लोकतंत्र है, विकास के बिना कैसे काम चलेगा। डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट। जी मनीष जी ने डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट किया। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। शिक्षा, विकास, डेवलपमेंट, जातिवाद के मुद्दे पर वोटिंग की प्रक्रिया हो रही है। चलिए मजबूत नजर बनाए रखे आप, आपके पास लौटूंगी, सीधे लिए चलते ही हूँ अन्य बूथ जहां के हमारे साथ ब्यूरो चीफ सचिन तिवारी जुड़े हुए हैं। सचिन, जिस तरीके से बिहार में बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है, हॉट सीट माना जाता है, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है सुबह 7 बजे से। आप जिस बूथ पर मौजूद हैं वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल अंजना, इस वक्त हम मौजूद हैं डंगबंगला चौराहा पर और यहाँ पे देखिए 5 बूथ बनाए गए हैं। 144, 145, 146, 147, 148। देखिए यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो मतदान की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। देखिए जो मतदाता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं लाइन में लग गए हैं और अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कह सकते हैं अंजना कि 3,79,000 मतदाता आज बांकीपुर उपचुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का ये सीट रहा है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं कि बीजेपी सहित तमाम दलों की आज जो है वो परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है और जो मतदाता हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। और जो है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आदर्श बूथ बनाया गया है। आदर्श बूथ में किस तरीके से जो है यहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है। सचिन, कुछ वोटर्स होंगे उनसे भी बात कीजिए और जानिए कि किन मुद्दों को लेकर के वो अपना आज मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, एक वोटर निकल रही है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके आपने कुछ देर में हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकती हैं किस तरीके से जो है तमाम मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। सुबह 7 बजे से जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और तमाम हम बूथ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लगभग 5 बूथों पे जो है वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। देखिए किस तरीके से तमाम वोटिंग पोलिंग एजेंट के साथ साथ प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो तैनात किए गए हैं। कई फोर्सों की जो है वो तैनाती की गई है। ये आदर्श बूथ है, ये डंगबंगला चौराहा का जो है वो आदर्श बूथ है। और देखिए कई वोटर जो है वो अपना मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए एक चाचा हैं वो बाहर निकल रहे हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करके। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार बांकीपुर चुनाव का मुद्दा होगा। चाचा, आपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? हाँ, कर लिया। क्या मुद्दा होगा इस बार? विकास का मुद्दा क्या होना, विकास तो हो रहा है। नीतीश जी के राज से लेके अभी जो भी है केंद्र का राज्य का दोनों मिलके विकास तो दिख रहा है। अब जो लोग को नहीं दिख रहा है अब उनके बारे में क्या कहिएगा। ये नितिन नवीन जी का सीट रहा है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो है नीरज कुमार को ये मिला है। प्रशांत किशोर भी मैदान में है। लड़ाई टक्कर का है, क्या लगता है इस पर? क्या कोई टक्कर का लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो विकास करते रही है और सालों भर इसके कार्यकर्ता विकास में ही लगे रहते हैं।
काम में लगे रहते हैं। आई तो प्रशांत किशोर बरसाती मेढक हैं, आ गए हैं चलिए चुनाव सचिन, लड़ने। आपके पास जीते लौटूंगी, बाबा इसीलिए नहीं जीते। चलती हूँ अपने स्टेट हेड मरगूब आलम के पास, जो कि मौजूद है अन्य बूथ पे। मरगूब, जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हॉट सीट माना जा रहा है और इस सीट पर 3 कैंडिडेट है और तीनों कैंडिडेट अपने आप में काफी इनकी जो प्रतिष्ठा है इस सीट पर लगी हुई है, क्या कुछ मुद्दे लेकर के मतदाता हैं जो मतदान कर रहे हैं? देखिए, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई 422 मतदान केंद्रों पर। हमने कई लोगों से बातचीत की। विकास, शिक्षा और जातिवाद न हो समाज में, इन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है। सुरक्षा का प्रबंध हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ QRT टीम पहुंची है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहाँ हर मतदान केंद्र पर टीम पहुंच रही है और मतदान करने के बाद लोग यहाँ निकल रहे हैं। मतदान कर दिया आपने? अच्छा, पर्ची। हम कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ अब चूंकि वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू है और धीरे धीरे कह सकते हैं कि वोट करके लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह मतदान की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब जो मतदाता निकलेंगे हम उनसे बातचीत भी करेंगे और बातचीत करने के बाद कह सकते हैं कि मतदान के बारे में हम उनसे पूछेंगे कि आपने किन मुद्दों पर वोट किया और क्या आपके मुद्दे थे। तो लोगों से जो हमारी अभी तक बातचीत हुई है वो बातचीत ये शिक्षा, विकास, जातिवाद समाज में नहीं हो, इन मुद्दे पर कह सकते हैं कि लोग वोट कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि इस मतदान में लोग अलग अलग मुद्दे पर वोट करने की बात हम कर रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा देख लीजिए किस तरीके से भारी सुरक्षा है हर मतदान केंद्र पर। QRT की टीम लगातार आ रही है, यहाँ देखिए मतदाता जा रहे हैं और लगातार मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो मतदाता जैसे ही कोई निकलते हैं फिर हम उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दे पर क्या मुद्दे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या डेवलपमेंट का मुद्दा है, किन मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो मुद्दे कई हैं जना, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरीके से इस बार बांकीपुर विधानसभा चुनाव का रन है, तो इस रन में महत्वपूर्ण यह है कि प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में कूदने के बाद चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग मोड में चला गया। रेखा गुप्ता पहले से थी, नितिन नवीन के खिलाफ चुनाव लड़ा, नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया, पहले उम्मीदवार बनाया गया, दूसरे उम्मीदवार को उन्हें हटाया गया, नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने सभी शक्ति झोंक दी, तेजस्वी यादव ने 2 दिन शक्ति झोंकी। उसके बाद कह सकते हैं कि अब यहाँ वोटिंग का जो प्रक्रिया वो शुरू हो गई है और अब लोग पहुंच रहे हैं और EVM में उन कह सकते हैं कि कैंडिडेट का किस्मत को पैक कर रहे हैं धीरे धीरे। आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए, 1 या 1.5 मिनट में कुछ लोग चलिए मरगूब, तो नजर बनाए रखें। तो बता दें कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव को लेकर के मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है। वही आज का जो मतदान है काफी दिलचस्प है। 3 के पूरे जो प्रत्याशियों की संख्या बता दूं तो 25 की संख्या में प्रत्याशी हैं जिनकी की किस्मत EVM में शाम 7 बजे कैद हो जाएगी।